तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। तेरी तस्कीन ज़ौक़ की खातिर मुझको छपना पड़ा अखबारों में। इस खूबसूरत शेर के खालिक हमारे स्वीडन के मायानाज अदीब और शायर जनाब जमील अहसन साहब हैं। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि एक वक्त वो भी आएगा जब स्वीडन से इंशाअल्लाह रोजनामे जारी होंगे उर्दू जबान में, लेकिन अल्लाह ताला ने अव्वलीन के लिए एक खास मकाम रखा है और वो इज्जत और शर्फ उसने उर्दू के हवाले से जमील अहसन साहब के हिस्से में रखा। आप यहाँ स्वीडन से जारी होने वाले मकबूल तरीन उर्दू जरीदे मंजिल के मुदीर आला हैं, जिसने जनाब जमील अहसन के साथ साथ हमारे स्कैंडिनेविया के वीनस स्टॉकहोम को उर्दू के हवाले से दुनिया में रूशनास कराया। यहाँ मैं इनके कलाम का कुछ नमूना आप लोगों को सुनवाता हूँ, सुनिए। चिराग बुझने लगे हैं, इन्हें जलाए कौन? ज़मीं पे रह के फलक की जमी सजाए कौन? उदास लोगों से मिलना अशद जरूरी है, वगर न बुझती रूह को जलाए कौन? हर एक शख्स को हाजत रवा नहीं मिलता, जो मिल भी जाए तो ख्वाहिश पे हद लगाए कौन? दयार गैर में दिल का सुकून हुआ नायाब, जड़ों से काट के पौधों को फिर लगाए कौन? ये जर परस जमाना हजार वार करे, गरीब शहर की आवाज को दबाए कौन? हर एक शख्स जरूरत है दूसरे की, मगर जमील दस्ते तलब शौक से बढ़ाए कौन? चिराग बुझने लगे हैं, उन्हें जलाए कौन? ज़मीं पे रह के फलक की जमी सजाए कौन? हाँ, यहाँ मैं अपनी शख्सी माजूरी का इजहार कतई नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे वसाइल इंतहाई महदूद हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कभी अपने पैगाम को शेयर करने के लिए नहीं कहता, लाइक करने के लिए नहीं कहता। मेरे लिए मेरे तुलबा इतनी तादाद में मौजूद हैं जो मुझे 24 घंटे मसरूफ रखने के लिए काफी हैं। अब ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसने कुछ मसरूफियात बढ़ा दी हैं। बहरहाल यहाँ मैं उर्दू जबान की फरोख के लिए इतना जरूर कहूंगा कि आप जहाँ पर भी हैं मंजिल को सब्सक्राइब कीजिए। जमील साहब इस वक्त यकीनन हंस रहे होंगे अगर वो मेरी ये बात सुनेंगे तो। मैं अगर अपनी जात की हैसियत से नहीं तो कम अज कम उनके बाकायदे हयात होते हुए ये जरूर कह सकता हूँ कि भाई मैं आपका हम असर जरूर हूँ। तो बराए करम इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जमील साहब का अपना एक पेज है, इदारा मंजिल का एक पेज है, उसे विजिट कीजिए, देखिए। आपका कलाम और आपके रफ़क़ाए कार हमारे स्वीडन में बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं जो नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं और यहाँ अक्सर और बेशतर मुशायरों का एहतमाम भी रहता है। अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हुई तो यकीनन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप घर बैठे डायरेक्ट टेलीकास्ट देख सकेंगे उन मुशायरों की, लेकिन अव्वल शर्त यह है कि आप पहले उसे विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब मैं पैगामात पर ही उतर आया हूँ तो यहाँ अपने माल्टा के रहने वाले शागिर्द को सराहे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन साथ साथ उन्हें एक मशवरा भी दूंगा। इल्म के हुसूल में आपकी लगन नजर आती है। मेरा सिस्टम बताता है कि आप इन लेक्चर्स को कई कई मर्तबा सुनते हैं और मेरे ख्याल से आप नोट्स लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। सिर्फ जहाँ पर आप बैठकर इसे सुनते हैं उस जगह को साफ कीजिए, वहाँ पर कम से कम चीजें हों। आपके फोकस में 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 चीजों से ज्यादा अशिया नहीं होनी चाहिए जो आपकी याददाश्त का हिस्सा बने। याद रखें, हमारी याददाश्त जो परमानेंट, वो हमारे देखने, सुनने और महसूस करने को रिकॉर्ड करती है। लिहाजा यकसुई का तकाजा ये है कि अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो इन चीजों में कमी कीजिए। मेज पर ढेर रखा हुआ है, कभी किसी चीज पे नजर पड़ रही है, कभी किसी चीज पे नजर पड़ रही है, कभी किसी चीज पे नजर पड़ रही है, और ये तमाम अशिया आपको किसी चीज को एक हवाले से याद रखने में मुश्किल होती हैं। बहुत ज्यादा रंग बिरंगी चीजें सामने नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी चीज को आप 20
منٹ کے وقفے سے 3 مرتبہ سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اس سے متعلق ایک پرماننٹ سیل وجود میں آ جاتا ہے، بالکل اس طرح سے جیسے کمپیوٹر میں ایک فولڈر ہوتا ہے۔ تو 20 منٹ کے وقفے سے 1 گھنٹے کے اندر 3 مرتبہ کسی چیز کو دوہرا لینے سے وہ چیز ہماری یادداشت کا پرماننٹ مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈم اور USA، آپ لوگوں کے درمیان میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے میں اس سے خاصا محظوظ ہو رہا ہوں۔ اسی طرح سے پاکستان اور سویڈن کے درمیان میں۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو نافع علم عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔